अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आ गए हैं हम एक और व्लॉग के साथ, और वो भी बहुत दिनों बाद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं ये आम आपको क्यों दिखा रही हूँ, इसलिए कि मेरी अम्मी आई और मेरे लिए बहुत सारे आम और चेरी लेकर आई। चेरी कहती हैं वो हमेशा कि खाया करो, खून बनता है, जबकि हम शौक़ से नहीं खाते। आज मेरी बहन वगैरह आई हैं और अम्मी भी आई है, तो मैंने सोचा मौका भी है तो आज पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। लेकिन गर्मी बेइंतहा थी कि भीग भीग कर मैंने जो है पिज़्ज़ा भी बनाया, फिर खाना बनाया, क्योंकि खाना भी लाजमी बनाना था रात के लिए। और इस पिज़्ज़ा में मैंने जो है शिमला मिर्च की जगह टमाटर ऐड कर दिए, क्योंकि शिमला मिर्च मैं भूल गई थी मंगवाना। तो फिर मैंने सोचा कि रहने देते, टमाटर यूज़ कर लेते हैं, तो उसका भी जायका अच्छा आया था। और ये वही डो है जो मैंने लास्ट व्लॉग में शायद दिखाया था कि लेट हो गए थे, तो मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया था। और जब मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला और यूज़ किया तो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, और जिस तरह इसे बेक होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही बेक हुआ। हमने बड़ा वेट किया था कि हम इसे जो है चॉकलेट देंगे तो ये रिएक्शन देगा, लेकिन इसका रिएक्शन जो है वो ज़ीरो रहा, क्योंकि इस वक्त इसको सिर्फ खाने की पड़ी थी कि चॉकलेट खोल के दो और मैं खाऊँ। अम्मी और बहन चली गई थी, और फिर मुझे याद आया कि कैफ़ का दूध जो है वो ख़त्म हो चुका है और रात के बज रहे हैं 1। और अब मैंने जब ऑर्डर किया तो काफ़ी लेट आया, और 12 बजे के बाद वैसे ही ऊपर जो है राइडर्स को आना अलाउ नहीं है। तो मैंने राइडर को कहा कि आप लिफ्ट पे रख दें, क्योंकि ये पेमेंट ऑलरेडी हम कर चुके थे ऑनलाइन। तो उसने लिफ्ट में रख दिया और यहाँ मैं आई लिफ्ट से इसे उठाने। आज मसरूफ़ दिन गुजरा, इस वजह से मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, तो इतना लेट हो गया, क्योंकि कैफ़ रोज़ाना रात को सोते हुए दूध लाजमी पी के सोता है। क्या है? अब जैसे कि इसको पता चल गया है कि फ़्रिज में इसके चॉकलेट्स हैं, अब ये रोज़ाना डेली यहाँ पर आकर दिन में कई मरतबा खड़ा हो जाएगा या फ्रिज खोलने की कोशिश करेगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए। और जब तक ना दो इसकी बेचैनी और ये तड़प ख़त्म नहीं होगी, तो इससे बेहतर है कि मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा दे दिया करूँ। अब इसको इसकी दवाई मिल गई है तो इसे सुकून तो आ जाएगा, मगर बड़ी गंदी नज़रों से फिर भी ये चॉकलेट्स को ऐसे देख रहा था कि नज़रों से ही खा लेगा। दिमाग में इसकी प्लानिंग चल रही है कि अब नेक्स्ट टाइम मैंने कितने बजे आना है। आज है संडे और हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ, और मौसम इतना हसीन है, इतना प्यारा मौसम है। गर्मी भी कम हो गई है कि दिल चाह रहा है बंदा कहीं घूमने फिरने जाए। तो मैंने सोचा घूमने फिरने का तो बाद में देखेंगे, प्लान तो हमारा बनता है नहीं, और बनता भी है तो कैंसिल करने वाले बहुत हैं। तो सोचा अम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम वहाँ स्पेंड करेंगे, और मौसम भी बड़ा प्यारा है तो बाहर निकलने का भी मौका है। तो जनाब हम तो पहुँच गए थे यहाँ, और अब हम खाना खाने लगे। तो मैंने सोचा आपको खूबसूरत सी बिरयानी की शक्ल दिखा दूँ जो मेरी अम्मी के हाथ की बनी हुई है, और अम्मी के हाथ का तो जायका ही अलग होता है। खाना खा चुके तो यहाँ बेबी की जो है शामत आ गई। इसका प्यार करने का तरीका इतना अलग है कि मुझे डर ही लगता है कि कहीं मार ना दे। मतलब ये इतना प्यार कर रहा है लेकिन सब डर रहे हैं। बच्चों को बच्चे बड़े पसंद होते हैं। मैं तो आ गई थी घर, और साथ ही अम्मी और बहन को ले आई, और साथ ही भाई भी आ गए थे, क्योंकि हमने अचानक ही प्लान बनाया बारबेक्यू का। तो अम्मी ने जो है पहले से मसाला वगैरह लगा के रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि हम अपनी छत पे कर लेते हैं, तो मैं इनको साथ लेकर आ गई। यहाँ हम अपना साजो सामान लेकर जा रहे थे छत पर। इसमें हमने ऑयल, सीख वगैरह, प्लेट्स, बर्तन, सारे आधे घर का सामान तो हमने ले ही लिया था। 8वें फ्लोर पे पहुँचने के बाद जो 9th फ्लोर हमारा ऊपर जाता है वो सीढ़ियों से जाना पड़ता है, तो यहाँ से हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। साथ सारे बच्चे और सारी फैमिली थी। हमारी बिल्डिंग में जो है कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, जैसे कि छत पे अगर अब आपने पार्टी वगैरह करनी है, कुछ भी करना है, तो पहले परमिशन लेनी होती है, फिर हमें चाबी मिलती है तो हम कुछ कर सकते हैं। तो आज हमने परमिशन ली, फिर हम छत पे आए, वरना पहले ही होता था कि छत का ताला वगैरह खुला होता था और कोई भी आराम से आ जा सकता था। लेकिन जैसे कि हर बिल्डिंग में होता है कि बच्चे जो हैं बड़ा गंद करते हैं, तो बच्चों की वजह से ये ताला लगा है। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है और प्यारी प्यारी हवाएं चल रही हैं बहुत तेज़। तो हमें बारबेक्यू में कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, बस सीखे आपने जो है अंगीठी के ऊपर रख दी और हवाओं से जो है वो खुद ब खुद पकने लग गया, और कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं हुई। हमारी प्रिंसेस यहाँ आराम फरमा रही थी चारपाई पर। फ़िलहाल हमारी सीखें तैयार हो रही है। उसके बाद ये कबाब हमने तो रखा है। कबाब अम्मी ने दिया था हमें घर के लिए, तो मैंने कहा इसे भी बना लेते हैं कोयलों पर, लेकिन ये सीखों पर लग नहीं रहा था, क्योंकि इसमें हमारे जो हस्बैंड साहब है बहुत ज़्यादा शेफ़ बनने की कोशिश करते, तो उन्होंने एक्स्ट्रा अंडा और बहुत सारा मैदा वगैरह मिक्स करवा दिया मुझसे कह कर। तो इसका हाल ऐसा हो गया कि ये सीखों पे नहीं लग रहा था, तो हमने इसे तवे पे फ्राई किया, और हमारा तकरीबन 4 चक्कर लग चुका है अब तक नीचे ऊपर। हमारा बारबेक्यू तैयार हो गया है, और कुछ जो आपको जले हुए नज़र आ रहे हैं वो हमारे स्पेशल शेफ़ ने जला दिए। उसके बाद हमने बनाई चाय कोयलों पर, और कोयलों पर जो चाय बनाते हैं तो उसका एक जायका बहुत डिफरेंट सा आता है, बहुत मज़ेदार सा होता है। और ये चाय बहुत ज़बरदस्त बनी थी और सबका ही दिल चाह रहा था दोबारा पीने को, लेकिन दोबारा की हिम्मत नहीं थी कि आए जाए हर चीज़ दोबारा करें।
और यहाँ पर हमने खूबसूरत से नज़ारे के साथ अपनी चाय एंजॉय की और फिर वक्त हो गया है सारा सामान समेट कर वापस जाने। वापस आने के बाद सारी चीज़ें घर की समेटी, बर्तन वगैरह धोए और फिर इसको मैंने नहलाया क्योंकि ये जनाब छत पे जा रेंगता रहा है फर्श पर, तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था। और साथ ही हमारी जो चाबी है वो भी खो गई, लेकिन शुक्र है कि एक्स्ट्रा चाबी थी तो हम घर के अंदर आ सके। वैसे तो मैं घर में एक्स्ट्रा चीज़ें जमा नहीं करती हूँ, लेकिन ये जो एक सैनिटाइज़र है पता नहीं कैसे ही रह गया है, एक्सपायर भी हो गया है। और ये कोविड जब हुआ था 2021 में, 19 के बाद जब सेकंड टाइम हुआ था, तब से ये मैंने रखा और ये एक्सपायर हो गया। और साथ ही कुकर की सीटी भी हमें जो मिल गई थी और हम न्यू लेकर आ गए थे। और कैफ़ ने क्या किया था, बेड के बिल्कुल पीछे जो है गिरा दिया था। और जिस दिन मैं बेड के पीछे की सफाई करी थी उस दिन मुझे ये बहुत सारी चीज़ें मिली जो खोई हुई थी। और साथ ही मैंने सोचा आज सारी सफाई करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है दिन गुजर गए हैं इसको सफाई हुए हुए और इसमें मिट्टी बहुत हो गई है। तो सोचा चलो आज सफाई कटर, साथ ही मैंने सोचा एक छोटा सा बॉक्स बना दूँ जिसमें सारी जो है वॉच वगैरह जो है वो रखने, क्योंकि घड़ी जितनी भी हमारे पास है वो यहाँ वहाँ बिखरी हुई होती है, कोई प्रॉपर जगह नहीं है। और मैंने सोचा ये जिडॉट का डब्बा है, इसे पकड़ती हूँ और इसको जो है ऐसा बॉक्स बनाती हूँ कि इसमें आराम से सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैंने जो है कुछ भी नहीं किया, बस ये अंदर एक बॉक्स होता है, जैसे कि कोई भी आप परफ्यूम लें, हर परफ्यूम में तो खैर नहीं होता, किसी अच्छे ब्रांड के परफ्यूम्स लेंगे तो उसके अंदर ये वाली चीज़ होती है कि एक्स्ट्रा अंदर सेफ्टी के लिए एक बॉक्स टाइप बनाया हुआ होता है, उसे निकालें तो उसे कट कर आप आराम से बॉक्स बना सकते हैं। तो मैंने जब इसे बनाया तो बहुत काम आया और मज़बूत भी हो गया, क्योंकि मैंने इसके जो साइडों में है एक्स्ट्रा जो है वो इसी का पीस है चारों तरफ से लगा दिया, तो ये थोड़ा सा मज़बूत हो गया। तो ये जो हमारा बॉक्स है वो तैयार हो गया है। ये देखें, ये सारे जो वॉच हमारी इसमें फ़िट आ गए हैं और एक अच्छा जो है ऑर्गेनाइज़र बन गया है कि अब चीज़ें फैली नहीं रहेंगी। और ये इसी तरीके से और 2-3 बॉक्सेस में बनाऊंगी। अब ये शेल्फ़ की सफाई कर लेती हूँ, यही है जो सबसे गंदा हुआ था। और जो नीचे मेरी ये बुक्स वगैरह थोड़ी बहुत पड़ी हुई हैं, बाकी सारी बुक्स तो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तो ये जो है इनके लिए मैंने सोचा था कि शेल्फ़ मंगवाऊँगी दराज से, वो भी रह गया क्योंकि मैंने सोचा मंगवा तो मैं लूँगी लेकिन मैं लगाऊँगी कहाँ, क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट है वो इतना छोटा है कि मैं नहीं चाहती मज़ीद कोई चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँ, क्योंकि फिर हर चीज़ मुँह को आने लगती है। तो बेहतर है कि फ़िलहाल कुछ भी ना करूँ। सफाई वगैरह के बाद मैंने जो है सोचा आज खाने में, पहले तो मैंने काफ़ी देर सोचा क्या बनाऊँ तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने कहा आज मैं ब्रोस्ट बना लेती हूँ। तो ब्रोस्ट खा लेंगे और साथ ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ और चीज़ खा लेंगे। तो जो है मैंने मसाला पहले ही लगा कर रख दिया था और अब मैं फ्राई करने लगी हूँ क्योंकि 10 बज चुके हैं और फिर 11:30 बजे हमारे यहाँ से गैस बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इतना ही टाइम बचा है कि हम फ्राई कर लें और साथ ही मैं रोटी वगैरह बना लूँगी। अगर ब्रोस्ट घर में बनाएं तो भी अच्छा बनता है, क्योंकि ब्रोस्ट में कोई बहुत स्पेशल किस्म के मसाले नहीं चाहते हैं, बहुत थोड़े से मसाले और साथ ही बस ये लास्ट वाला जो स्टेप होता है मैदा और पानी वाला, बस ये अच्छे से करके आप फ्राई करो तो अच्छा बन जाता है। मैंने सोचा आज मैं फ्राइंग पैन यानी कि कढ़ाई में जिस तरीके से फ्राई करते उस पर नहीं करूँगी, ये जो हमारे पास छोटी सी पतीली है इस पर फ्राई करूँगी ताकि डीप फ्राई हो। और तेल जो है यानी कि अगर हम कढ़ाई में डालते हैं तो वो पूरा फैला फैला सा होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है कि आप पूरा 1 किलो ऑयल डाल दो, आधा किलो डाल दो। तो मैंने सोचा इसमें फ्राई करते हैं तो देखते हैं कि कैसा फ्राई होता है। अल्लाह करे अच्छा हो जाए, ऐसा ना हो कि बेड़ा ही गर्क हो जाए। इसे फ्राई होने में तकरीबन आधा घंटा 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो मैंने साथ ही रोटी बनानी शुरू कर दी और ये लास्ट रोटी है कैफ़ की। अब जो है मैं डेली कैफ़ के लिए भी छोटी सी एक रोटी या पराठा बनाती हूँ ताकि वो खा के सोए तो उसका पेट भरा रहे और फिर रात को तंग ना करे भूख की वजह से। ब्रोस्ट हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, बस इसे निकालूंगी अभी। मौसम हमारा बिल्कुल बारिश वाला हो रहा है और ऐसे मौसम में फ़्राइड चीज़ें खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। पकौड़े तो हम नहीं खाते, हमसे मुराद मतलब मैं या मेरी बहन जो है पकौड़े इतने शौक़ से नहीं खाते। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया रमज़ानों में भी हम ये चीज़ें नहीं खाते, तो इस मौसम में फिर ब्रोस्ट या आलू के पराठे वगैरह बनाए तो बहुत मज़ा आता है। तो आज सोचा ये बनाते हैं। और ये देखिए हमारा मौसम कि बिजली इतनी ज़ोर से कड़क रही है। फ़िलहाल तो बारिश शुरू नहीं हुई है, बस बादल गरज रहे हैं और बिजली कड़क रही है बहुत ज़ोर से कि डर लगता है बिजली से। और कहते हैं कि जब बिजली कड़कती है तो कलमा पढ़ना चाहिए और एहतियात करें कि दरख्तों के पास ऐसे मौसम में बिजली के खंभों के पास से दूर रहें। माशाल्लाह आखिरकार हमारे पास भी बारिश बरस ही गई। थोड़ी देर पहले मेरी कज़न बताई थी कि उसकी तरफ यानी कि वो सरजाने में रहती है, वहाँ बारिशें हो रही हैं। तो यहाँ भी अब हो ही गए, हमने दुआ बहुत की और पेशेंट कोई भी हुई हुई थी ऑलरेडी कि बारिश होगी, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी थी और आज वाकई में हो गई। और दिन तो
क्या कहना है कि बस बारिश होती है तो दिल और दिन सभी अच्छा हो जाता है, गर्मी हो या जो भी हो सब कुछ अच्छा ही लगता है। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है कि जैसे आपको नज़र आ ही रहा होगा। बारिश हो रही है, हाँ बारिश हो रही है ना। थोड़ी सी बारिश बरसती और हमारे रोड का ये हाल है। खूबसूरत से प्यारे से भीगे भीगे मौसम के साथ आज का हमारा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इस मौसम में अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।